अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड नॉट अनदर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान वुमेन टीम इज इन एक्शन राइट नाउ। वर्ल्ड कप जारी है एंड बांग्लादेश से मुकाबला हो रहा है पाकिस्तान वुमेन टीम का एंड जस्ट वन विकेट लेफ्ट। 116 रन्स बनाए हैं, 35.3 थर्ड ओवर चल रहा है इस वक्त एंड 116 रन्स ही बना सकी पाकिस्तान वुमेन टीम। क्या गलतियां कर रही हैं, क्या मसले मसाइल हैं, इस पे बात करेंगे। क्या रीड नहीं कर सके कंडीशंस को, क्या मसला हो, उस पर ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली तैयारियां चल रही हैं, टेस्ट स्क्वाड का कैंप लगा हुआ है, टेस्ट स्क्वाड का जो कैंप लगा हुआ है उसके ऊपर जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि उसके ऊपर और क्या चीज़ें हो रही हैं। एंड देन ऑब्वियसली एशिया कप फियास्को का तो चल ही रहा है, मगर साथ ही साथ वर्ल्ड कप, ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए क्या अनसेड अनाउंस्ड है और क्या नहीं है, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है मुकद्दस यासीन और आज हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं इरम जावेद क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं हाफिज़ इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। सो सबसे पहले इरम आपकी तरफ आऊंगी बिकॉज द मैच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। 117 रन्स, आखिरी विकेट रह गई है। क्या मतलब बहुत मुश्किल कंडीशंस थी, बैट हमने टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, बड़ा बहुत मुश्किल था क्या? नहीं, मुश्किल तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं यहाँ में भी, यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही इस तरह की पिचेस होती हैं, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक मेरा अपना मुझे ऐसा लगता है कि अगर टॉस जीत के, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, थोड़ा प्रेशर गेम भी होती है ऑब्वियसली, और अगर आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते तो मुझे लगता है कि हमारे पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है, फास्ट बॉलर्स में डियाना है, फातिमा सना है, पेस है, स्विंग है इनके पास, दोनों के पास। तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त अगर पहले बॉलिंग की होती तो सिचुएशन हम थोड़ी सी डिफरेंट देखते, हम इतने ही आउट शायद बांग्लादेश के देखते। लेकिन दूसरी तरफ के विकेट, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनके मुताबिक, यहाँ से तो खैर देख के नहीं बताया जा सकता, लेकिन उनके मुताबिक के बैटिंग विकेट है, तो इसीलिए ही बैटिंग की है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर प्लेयर्स अपने प्रॉपरली आप ये कहें कि मेरिट पे नहीं खेलेंगे और अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलेंगे तो फिर मुझे लगता है इस तरह से ही होगा, अपने तरीके से नहीं खेलेंगे। Exactly. मतलब हर स्टाइल है और हाँ, वो स्टाइल से खेलती भी दिख नहीं रही। बिल्कुल। अब जैसे आलिया है, आलिया को हिट आउट करने का बहुत उसको अच्छा लगता है, और जिस तरह मेरी गेम है वैसी आलिया की गेम है, फातिमा सना है। तो मेरे ख्याल में अगर ये जो लड़कियां हैं ये अपने मुताबिक ही खेलें जो इनकी गेम है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट मैचेस में इंशाल्लाह बैटिंग में ये कामयाब रहेंगी। हाफिज, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चाहे पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर लें, पाकिस्तान वुमेन टीम की बात कर लें, कॉमन फैक्टर है जहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं हो पाती। आज भी जो है जब लड़कियों को देखा तो या तो बाउंड्री मारने के चक्कर में थी या फिर जो है बस डॉट बॉल्स थी। सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक पूरा ऐसा लगता है जैसे कल्चरल इशू हो गया पाकिस्तान क्रिकेट। रनिंग बिटवीन द विकेट दूसरा मरहला है। जी। पहला मरहला ये है कि आपने वो मौका पैदा करना है कि जहाँ पर आपने दौड़ना है। जब बॉल गैप में जाएगा तो दौड़ेंगी ना। रनिंग बिटवीन द विकेट का मकसद ये है कि कहीं आपको दौड़ने में तो मसला नहीं है कि यस नो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली ये मसला बैटिंग का है कि आपकी बैटिंग स्किल्स वो नहीं है जहाँ पर दुनिया खेल रही है। आज भी अगर आप देखते हैं आउट कि जब पहला विकेट गिरा है तो जिस तरीके से बॉल कट हुआ है, जैसे यूसुफ भाई चूँकि उसकी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हमेशा से बयान कर रहे हैं, जब आप अपनी बॉडी से दूर खेलते हैं, ठीक है, इतनी खिड़कियाँ ना पाकिस्तान के बैटर जो है ना मेंस क्रिकेट का जो इतने दरवाजे और खिड़कियाँ बनती हैं जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, वही हाल वुमेन्स टीम का। तो स्पिनर्स के बॉल सीधे स्टंप्स में हैं, वो टांगों पे खाई जा रहे हैं, उनको नहीं पता चलता कि आगे खेलना है या पीछे खेलना है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो वो मसला बैटिंग का है। अब ये होना नहीं है सही, ऐसे नहीं होना। जो मर्जी कर लें पाकिस्तान में, ठीक है, जब तक आप बेसिक्स के ऊपर वापस नहीं आएंगे आपकी बैटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी। पाकिस्तान में बात होती है पावर हिटिंग की, आज भी कितने बॉल्स बाकी पड़े हुए हैं, आपकी 9 विकेटें गिर चुकी हुई हैं। तो जब आपके टॉप 5 बैटर्स, टॉप 6 या 4 जो आपके हैं, जो मैक्सिमम बॉल्स वो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो आप रन्स ऑन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आज भी ये बैटिंग करने का जो अंदाज़ है पाकिस्तान वुमेन टीम का, उसमें वाज़े तौर पर कभी नज़र आई है कि वो स्किल्स पर नहीं थी। तो ये मसला है, अब इसको कैसे सुधारना है, हम सुधारना है इसको क्लब क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा रहा है स्कूल क्रिकेट की तरफ।
स्कूल क्रिकेट 2 डे क्रिकेट है, सैटरडे संडे। क्लब क्रिकेट 7 डे क्रिकेट है। अब बताइए कि 7 डे क्रिकेट आपको फ़ायदा दे सकती है या 2 डे क्रिकेट का फ़ायदा दे सकती है। उसमें भी जब आप स्कूल क्रिकेट में जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के हर साल बदलते वक्त के साथ उनकी सोच और रुझानात बदलते रहते हैं। क्लब क्रिकेट बेस है, उसने अपनी जगह पर रहना है। क्लब चल रहा होगा, प्लेयर्स आते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। कोई ऐसा होगा जिसने स्कूल जाना ही नहीं है, उसके लिए सुबह भी क्लब है, दोपहर भी क्लब है, शाम भी क्लब है, वो सारा दिन या बॉलिंग करेगा या बैटिंग करेगा। तो जो सारा दिन 300 400 500 बॉल फेंकेगा या खेलेगा वो बेहतर होगा, या जो हफ्ते के बाद आएगा 2 दिन मैच खेलेगा या प्रैक्टिस करेगा, तो वो ठीक है। तो ये बुनियाद है, जब तक उसको उसकी सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस फोर्स्ड इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसा। और जो क्लब क्रिकेट हम कराते हैं ना, क्लब क्रिकेट जो हम स्कूल क्रिकेट कराते हैं ना, उसमें कॉलेज के लड़के खेल रहे होते हैं, कॉलेज के बच्चे खेल रहे होते हैं। तो ये मतलब धोखा देना लोगों को देते हैं। तो क्रिकेट का हाल आपके सामने। यूसुफ, फाइंडिंग गैप्स, जो जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ऑब्वियसली सिंगल तभी होगा जब आप गैप फाइंड कर सकेंगे फील्ड में। कोई क्या मतलब किस तरह क्या तरबियत की जाए हमारे बैटर्स की, बी इट वुमेन बैटर्स, बी इट मेल बैटर्स, कि गैप्स पता चले कि हाँ जी सिर्फ फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करवानी फील्डर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी भी चीज़ को बेहतर होने के लिए वो टाइम मांगती है, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। और हम सब एज ए नेशन शॉर्टकट पे चले गए। हम T20 तो छोड़े, अब T10 पे आ गए हैं। हमारी क्रिकेट ऐसे कभी ठीक नहीं। हाफिज साहब हालांकि नॉन क्रिकेटर मुझे नहीं पता आप क्रिकेट खेलने हुए, सॉरी, कभी क्रिकेट खेले हुए, बहुत ज़बरदस्त बात करें। मैं तो उनको क्रेडिट दे रहा हूँ कि जो वो बात कर रहे हैं, इतनी जेन्युइन बात करें। ये हमारे सब क्रिकेटर्स की तरफ से बात आनी चाहिए, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके अंदर भी ये शऊर पैदा होना चाहिए कि अगर हमने दुनिया को कम्पीट करना है तो हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। बिल्कुल। और अच्छी क्रिकेट हमारे बड़े खेल के गए हैं सारे। अगर आप जितने भी स्टार्ट से ले लें, हमारे प्लेयर थे, हनीम मोहम्मद साहब थे, फजल महमूद साहब बॉलिंग में थे, फिर आप नीचे आते जाए, सरफराज नवाज साहब थे, इमरान खान साहब थे, ज़हीर अब्बास, जावेद मियां, जितने भी आप बड़े नाम लेंगे, ये 8 10 12 प्लेयर हैं जिन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली कि आज दुनिया में अभी तक उनका नाम है। फिर हमने कोशिश की उनकी नकल करने की, सईद अनवर, इंज़मामुल हक की, कुछ हमें समझ आई, क्योंकि वो उस वक्त भी क्रिकेट यही हो रही थी जो हाफिज़ साहब बात करें। क्लब क्रिकेट, हमने क्लब क्रिकेट बहुत खेली है। हमारा एक प्लेयर होता था सलीम लाई जी, मैं उस टाइम कॉलेज में खेलता था, तो वो PNT में था, तो मैं भी PNT में जाना शुरू हो गया। वो सुबह घर से निकलता था, उनका स्कूल था खजाना गेट में रखा गया, वहाँ प्रैक्टिस करता था को 2-3 घंटे, वहाँ से खाना खा के सीधा PNT आता था, वहाँ बैटिंग करता, हम खड़े देखते रहते थे। हमारी बारी नहीं आती, वो इतनी बैटिंग करता था। जैसे आप 500 बॉलें तो उसकी पीनट थी, वो पता नहीं कितनी बॉलें खेलता था। तो वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर भी बना है, बहुत अच्छा प्लेयर था। अब लड़के करते क्या हैं, एक T20 का मैच अभी खेला, एक शाम को खेला, 10 बॉलें इधर खेलनी, 15 बॉलें उधर। आप कैसे प्लेयर बनेंगे? बिल्कुल। और ना किसी ने इसको रोकने की कोशिश की है। ये क्रिकेट बोर्ड का भी काम था, ये हमारी एसोसिएशंस का भी काम था, ये हमारे जो क्लब चला रहे थे और जिनके पास ग्राउंड्स थी उनका भी काम था कि अब इधर T20 का एक मैच होगा हफ्ते में, जिसने भी खेलना है वो एक दिन तय कर लें। हमें पैसे इतने मिलते हैं, एक दिन में 3 मैचेस होते हैं T20, और अगर 40 ओवर का मैच कराएंगे वो एक होगा। तो एक अजीब सी इधर वो चल रही है, समझ से बाहर है कि आप बात पाकिस्तान की करते हैं लेकिन नज़र ये आ रहा होता है कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो T20 क्रिकेट जो है उससे आप प्लेयर नहीं बन सकते, कभी भी ये बात याद रख लें। पैसे ज़रूर आ सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं, शॉर्टकट है, 4 ओवर की ये 15 बॉलें खेली, आपको $1,00,000 मिल गया। बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, सोच तो वही है ना, ये फ्यूचर हमारा वही देख रहा है। तो अगर यही सोच रही तो मेरा ख्याल है कि जो हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब अभी और हम एक्सपेक्ट करेंगे और होगा। दूसरी कंट्रीज जब हम मिसालें सुनते हैं ना इधर नॉन क्रिकेटर्स की, जो बेचारे जिनको वो कहते हैं वो इंडिया को भी तो देखो जी, वो भी तो भाई वो सिर्फ एक लीग होती है उनकी IPL, इसके अलावा मैंने नहीं बात सुनी उनके मुंह से कभी कि कोई लीग खेलने कहीं चला गया हो, किसी को इजाज़त दे दी हो, कोई नहीं खेल रहा होता। और अपनी रणजी ट्रॉफी को, उनके और भी टूर्नामेंट हैं जो 50 ओवर के होते हैं या 4 दिन के होते हैं, इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो पैसा कमाते हैं IPL से उसे वो ग्रास रूट पे लगाते हैं। ग्रास रूट पे हमारे यहाँ को काम करने को तैयार ही नहीं है। हमने यहाँ चेयरमैन आना है सीधा, तो यहाँ हमने हेड कोच लगना है, या हमने बातें करनी है, मैं पहले भी कह चुका मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
ले करके नहीं दिखा रहे भाई, पहले कुछ करके यूसुफ, दिखाएं। एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, मतलब हम जब हम पैट कमिंस की बात करते हैं, हम यूजुअली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की बात कर लें, कुछ इंग्लिश क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो प्रेफर करते हैं लॉन्गर फॉर्मेट को। क्यों? वो उनको नहीं, उनको पैसे अच्छे नहीं, पैसे आते हुए किसको नहीं अच्छे लगते, उनको नहीं पैसे अच्छे लगते, उनको नहीं पसंद कि मैं जी थोड़ा सा शॉर्टर फॉर्मेट खेल लूँ और बस ठीक है मैं कमा लूँ ज़्यादा। ऐसे क्यों? ये एक सेल्फ एनालिसिस क्यों नहीं है हमारे प्लेयर्स? देखिए ये हो सकता है कि इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं अपडेट देती चलूँ। 129 पे पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है। दे कुड ओनली प्ले 38.2 ओवर्स, यानी सिर्फ 39 ओवर्स जो हैं वो खेल सकी हैं हमारी लड़कियां, एंड 129 एंड ऑल आउट, सो 130 फॉर बांग्लादेश वुमेन टू विन। जी, ये वर्ल्ड कप 99 का स्कोर लगा है तो फाइनल था ये पहला मैच शुरुआत। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा हार्श लफ्ज हो सकता है, लेकिन वो लोग जो है ना वो देखते हैं कि हमारा कल को नाम आना चाहिए, बिल्कुल दुनिया में नाम लिया जाए, इसलिए गोल्डन बुक्स में नाम है। टेस्ट क्रिकेट से नाम आना है, बाकी जगहों पे पैसे आ सकते हैं, वो उस पर जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी तरफ भागता है। तो वो लोग टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनको देखें वो टेस्ट नहीं छोड़ते, जो मर्जी हो जाए, उनके बैट्समैन हो, उनके बॉलर हो। इवन इंग्लैंड के जो रूट को देख लें, वो T20 नहीं खेल रहा जी, हालांकि वो टेस्ट मैच भी 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं खेलता T20। उसको पता है कि मैंने टेस्ट में रिकॉर्ड बनाया तो हमेशा मेरा नाम रहना है जी। और उसको वो पूरा इंग्लैंड पूरा उसको मान रहा है कि यही हमारा सबसे अच्छा प्लेयर है। हमारे बदकिस्मती ये बच्चों को, जो फ्यूचर या जो भी लोग हैं, उन्हें टेस्ट प्लेयर अच्छा लगता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है। हमारे यहाँ नीम भाई को जानते कोई नहीं, हाँ, जावेद भाई को बहुत मुश्किल से लोग जानते होंगे। T20 में शोशा होती है ना बहुत, तो अब शोशा अगर करनी है तो फिर ये छोड़ दें कि हम हारे क्यों हैं, हाँ। हम ये 120-29 पे क्यों आउट हो गए हैं, हम उनसे क्यों हार गए, ये फिर तो ये होगा। फिर हम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना वो ना करें, वो फिर आपने शोशा एक फिल्म नहीं होती जैसे 3 घंटे की 1.5 घंटे की, ये वो है, वो फौरन देखी और आप बस एंजॉयमेंट करें। आपको अच्छी लग रही ठीक है, बुरी लग रही तो फिर भी घर आ जाए। क्या है इरम, ये माइंडसेट क्या एग्जैक्टली जो पाकिस्तान वुमेन है उनमें भी दिखता है? शॉर्टर फॉर्मेट की ज़्यादा ख्वाहिश होती है? देखें, नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि हम खेलें। पहले भी मेरी बात हुई थी कि वुमेन में तो इवन पाकिस्तान के अंदर भी रेड बॉल क्रिकेट है ही नहीं, है ही नहीं। सबसे, हाँ जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है। आप जब 2 डे खेलते हैं, 4 डे खेलते हैं, आपको विकेट पे रहना आता है। वो जो एक रोज आपने आना है, मैच खेलना है, वो जो एक क्या उसको कहते हैं, जो लड़कों की क्रिकेट को जब हम देखते हैं ना, तो वो जो उनका एक तरीका, वो ठहराव आता है, उनकी रूटीन डिफरेंट है। हम लड़कों की अगर बात के साथ बैठ के ना काफी मैंने उर्दू के लफ्ज ऐसे सीखे। ठहराव आता है, ठहराव। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इस चीज़ की कमी है, और हमारी क्रिकेट में है ही ODI और T20। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये तो खेलते हैं, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ये सीन नहीं है। तो हमारा ODI है और T20 है। तो ऑब्वियस है कि जब हमें एक चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है ज़्यादा देर विकेट पे रहने की, तो हम ODI को भी, हम जो हमारी क्रिकेट जो डेवलप हुआ है, हम तेज़ खेलने के लिए, जल्दी जल्दी खेलने वाले, तो हम उसी तरह क्रिकेट खेलेंगे। और फिर वही बात है कि ये अभी लड़कियां जितना खेल रही हैं, ये बहुत इनकी मेहनत है इसके पीछे, जो अभी ये लड़कियां जितना भी खेल रही हैं। और फिर वही बात कि जितना लड़कों को फैसिलिटीज़ और जो मिलती हैं चीज़ें पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, अगर वही चीज़ लड़कियों के लिए अब बेहतरी हो गई है, लेकिन अगर उसी तरह से लड़कियों की क्रिकेट को भी देखा जाए, तो मेरे ख्याल में ये लड़कियां, हम लोग जो क्रिकेट हमारी है वो बेहतर और हो सकती है। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, हमारे ज़्यादातर मैचेस जो अभी हालिया सीरीज़ गुजरी हैं साउथ अफ्रीका की कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर हुई हैं, लेकिन अब जो मैचेस हैं वो कोलंबो के स्टेडियम में हो रही हैं, तो वहाँ पे हम लोग को बैटिंग परफॉर्मेंस अपनी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि अब 129 पे हमारे ऑल आउट हो गए हैं, तो क्या डिफरेंस है हमारी कज़ाफ़ी के स्टेडियम के पिचेस के अंदर और कोलंबो के स्टेडियम के पिचेस के अंदर? देखिए डिफरेंस अब मुझे नहीं पता इतना है कि नहीं, लेकिन ये कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत फ्लैट विकेटें होती हैं और उसमें रन्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इधर भी जो पिच रिपोर्ट अभी ऑफ द जब बैठे हुए थे पहले, आप बता रहे बड़ी अच्छी विकेट है जो रसल ने बात की है कि 300 भी कर सकते हैं, लेकिन पार स्कोर 260 है। तो 260 के हिसाब से अगर 129 पे आउट हो गए तो इसका मतलब विकेट का कसूर नहीं, कुछ ना कुछ हमारे से गलती हुई है, उनको ठीक करना पड़ेगा। और ये हमेशा देखें, आपने जब तक आप खेल रहे हैं या जिंदा हैं, जब तक सीखना है जी। अगर आप सही सीख रहे हैं, सही सिमत में जा रहे हैं,
तो एक ना एक दिन आप सही ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। लेकिन आप समझने ही नहीं चाह रहे फिर नहीं ट्रैक पे, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम लोग बात कर रहे हैं, 2012-13 से तो मैं टीवी पे बैठा हूँ। हाँ। उस वक्त से तो मैं कह रहा हूँ भाई ये T20 पैसा कमाने की जगह है, क्रिकेटर नहीं बन सकता। हाँ, नहीं और ना इससे कोई किसी को इज्जत मिल सकती है। पैसे ज़रूर मिल सकते हैं, इसमें वो नहीं है। अगर हाँ पैसे कमाने हैं तो ज़रूर खेलें आप लीगें खेलें, कोई मना नहीं कर रहा। ये सब बट बोर्ड का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, बोर्ड वो सेट करता है, कल्चर सेट करता है, बोर्ड की तरफ से वो कल्चर सेट किया जाता है। बिकॉज पास्ट में भी जो हमारे बोर्ड्स आए, कोई T10 करवाने के लिए तैयार हो रहा था, किसी ने जो है वो PGL करवा दी कि जी छोटे बच्चों को T20 लीग खिलवा दो। उस वक्त भी जो सेंसिबल लोग थे जिनको पता था कि इन बच्चों को ना लत लगाएं शॉर्टर फॉर्मेट की, और इन बच्चों को ना लत लगाएं पैसे की, वो सब मना कर रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बोर्ड का भी कल्चर होता है ना कि बोर्ड टेस्ट के प्लेयर्स को जो है वो ज़्यादा मुआवजा दे, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखे कि हाँ जी ये हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बहुत कहा था। 2009-10 में जब मैं कप्तान था उस वक्त नज़र आना शुरू हो गया था कि हम लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने एक मशवरा उस वक्त भी दिया था कि टेस्ट की फ़ीस आप डबल कर दें, 15-20 लाख उस वक्त मैंने बोला। हाँ। और जो T20 की फ़ीस है वो एक नॉर्मल सी 50-60 हज़ार कर दें, इससे ज़्यादा ना करें, मैक्सिमम लाख कर दें। वनडे की आप थोड़ी बेहतर कर दें, 4-5 कर दें, ठीक है। वनडे क्रिकेट फिर भी इसको कहते हैं कंपटीशन होता है उसमें। लेकिन वो बात नहीं मानी जाए। पता नहीं क्या है, कौन लोग हैं जो इस चीज़ को, पैसा तो आपको आ ही रहा है, लाजमी थोड़ी कि अब T20 खेल के पैसा कमाना है। एक PSL हो रही है ना, बस ठीक है। बिल्कुल। वैसे आप मैचेस जो होते हैं इंटरनेशनल T20 के खेलें, लेकिन जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जैसे कल भी मैंने स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लास सीजन करवाए, बिल्कुल। उसमें ज़रा भी किसी को वो ना छुट्टी दें। अब हारिस रऊफ है, उससे मुसलसल बॉलिंग नहीं होती इस टाइम पे। अब उसको जितने भी फर्स्ट क्लास सीजन है वो उसको खिलाएं। वाइट बॉल 2 हफ्ते लेट शुरू हो रहा है ना फर्स्ट क्लास हमारा। हाँ जी, लेट हो गया। ये ना वर्ल्ड कप के बाद ले जाएं, फरवरी 2 हफ्ते नहीं, अब तो 6 अक्टूबर से 6 से अब ये मैं उस दिन 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, 2 हफ्ते लेट हो गया। इरम उस दिन बात करी थी कि IPL में अंडर 16 के जो लड़के हैं वो भी 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलेंगे। ये कह रही, मुझे नहीं आइडिया। नहीं, इंडिया का एक न्यू रूल उन्होंने निकाला है कि जो अंडर 16 के बॉयज हैं उन्होंने एटलीस्ट 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हों, उसके बाद ही वो IPL में आएंगे। तभी तो यानी यकीन इमर्जिंग होगा। कैटेगरी जो उनकी है। जी, हम तो उठाते हैं एक अपना कैंप लगा के। अब वो मोहम्मद नईम है लड़का, जी, अच्छा खेलता है। मैं उसकी बैटिंग के खिलाफ नहीं हूँ, ये भाई उसकी फिटनेस भी है, बैटिंग भी अच्छी करता है, लेकिन उसका रास्ता गलत है, पाथवे गलत है, वो गलत पाथवे है। नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसी आदत ना डालें बच्चों को कि वो कहें जी हम यहाँ इधर कैंप लगेगा लाहौर कलंदर का या पेशावर ज़ल्मी, उसमें से हम आ जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मगर यूसुफ हमारे सामने तो प्रेसिडेंट सेट हो गया ना पाथवे। हम वैसे ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं इस बात को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे कि प्रेसिडेंट सेट हो गया। अगर आप पाथवे की बात कर रहे हैं तो हारिस रऊफ जो है वो PSL में आते हैं, PSL से वो पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं। जितने लड़के अगर अब लाहौर कलंदर्स के कैंप में बैठे होंगे वो सब ये ख्वाब देखेंगे कि वो हारिस रऊफ बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, इरम जावेद और हाफिज इमरान। बिल्कुल जी, मैच इस वक्त जो है वो जारी था। पाकिस्तान वुमेन टीम एंड बांग्लादेश वुमेन टीम बोथ आर इन एक्शन एंड 129 यानी 130 का टारगेट जो है वो पाकिस्तान वुमेन ने सेट किया बांग्लादेश वुमेन के लिए। बात यही हो रही थी कि क्या क्या लैक करती है पाकिस्तान वुमेन टीम, और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसी ही है कि जिस तरह अभी हम कुछ दिनों पहले एशिया कप में पाकिस्तान मेंस टीम की बात कर रहे थे। सो सारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगता है कि एक साथ एक ही मसाइल हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, और ऑब्वियसली जिस तरह यूसुफ बार बार उस बात पे आ जाना पड़ता है कि एशिया कप का जो फियास्को हुआ था अभी वो ख़त्म ही हुआ है। मतलब ख़त्म तो खैर नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। ट्रॉफी कब जाएगी, ट्रॉफी कब आएगी, कौन लेने आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सब सिलसिला तो चल ही रहा है। बट उसके साथ ही साथ एक अनसेड प्रेसिडेंट सेट हो गया है फॉर द वर्ल्ड कप, फॉर द वुमेन वर्ल्ड कप, कि संडे को जब पाकिस्तान वुमेन और इंडियन वुमेन एक दूसरे के आमने सामने होंगी तो वहाँ पे भी दे वुड बी नो शेक हैंड्स। और मतलब मीडिया की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया, इंडियन मीडिया की तरफ से, कि पहले से अब बता रहे हैं तो प्लीज़ उसका कोई सीन ना क्रिएट करिए। बिल्कुल ठीक है, शेक हैंड नहीं करना उन्होंने पहले बता दिया। हमें भी नहीं खड़े होना चाहिए वहाँ, बिल्कुल ठीक है। कोई लाजमी नहीं शेक हैंड करना, ना कोई ICC का रूल है ना MCC का रूल है।
और आप अपना अपना मैच खेलें, अपने अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाइए, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये पहले से अब ये डिसाइड पहले बता दिया ना उन्होंने, बता दिया। अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं। अगर हमें मेंस में भी ये बता देते तो ये चीज़ें होती नहीं। पहले सारी चीज़ें, खेलना नहीं है तब भी बता दें कि हमने नहीं खेलना, हाथ नहीं मिलाना वो भी बता दें। कोई मिलने से क्या हो जाएगा, हाथ मिलाने से इनके साथ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अच्छा है कि एक प्रोसीड, मगर ये पहले बता दिया ना, बढ़ती जाएंगी ना चीजें। आज हाथ नहीं मिला रहे, कल कुछ और, कल ये नहीं करेंगे। अगर किसी चीज़ को दबाना है ना, उस पर इतनी बात ना करें। इसको इधर ही दबा दें। कोई हमें उनसे हाथ मिलाने से फायदा क्या है, ये कोई बता दे। इस तरह तो हमारी क्रिकेट नफरत अंगेज हो जाएगी। नहीं, वो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आप नॉर्मल रहें, हम तो कोई नहीं कर रहे ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन कोई इंसान आपको जलील करने पे आ जाए, बदतमीज़ी करने पे आ जाए, तो हम बस यही इंतज़ार करते रहें, हमें जलील करते रहें या बदतमीज़ी करते हैं, बस छोड़ दें। नहीं आ रहे, बस ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इग्नोर करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसा मसला नहीं। हाफिज साहब, बड़ा आसान सा है कि इग्नोर कर दें, मगर साथ ही साथ जो है जिस तरह ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, बहुत देर तक तो ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही थी, इसके हिसाब से कोई न्यूट्रल आवाज़ें नहीं आ रही थी। एबी डिविलियर्स ने आज जो है बड़ी बहुत, कल एक इंटरव्यू में जो है वो बहुत इस पे अफसोस जाहिर किया कि आई वाज हर्ट टू सी दैट। देखिए, अगर इससे पहले एक थोड़ी सी जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ना पाकिस्तान के क्रिकेट की, पाकिस्तान में क्रिकेट क्या प्रोपोगेट होती है। सबसे पहला मसला ये है कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या लोगों को सुना रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 11, 12, 13, 14 बरस से लगभग एक लफ्ज़ है पावर हिटिंग के नाम पर, जिसके ऊपर पाकिस्तान की बैटिंग का बिल्कुल आपकी बुनियादें हिल गई हैं। ठीक है, पावर हिटिंग बैटिंग का एक हिस्सा है। पावर हिटिंग बैटिंग नहीं है, वो इसका एक हिस्सा है, जुज़ियात है, टूल है, उसका एक डॉट है जो आप कनेक्ट करते हैं। तो बैटिंग करते करते वाइल आपको पावर हिटिंग की ज़रूरत पेश आती है, आप करते हैं। अब बैटिंग छोड़ दी गई है, पावर हिटिंग शुरू कर दी गई है। तो जब आपने बैटिंग छोड़ दी है, आप कभी भी उसकी बुनियाद से हटके पावर हिटिंग में आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। उस एक हिस्से को हासिल करने के लिए असल चीज़ को हमने छोड़ दिया। और पाकिस्तान में बदकिस्मती से 20, 25, 30 बरसों में सईद अनवर, इंज़मामुल हक, सलीम मलिक, पाकिस्तान के टॉप बैटर्स जिनको दुनिया मानती है कि इनको बैटिंग आती है, उनके बारे में कितना लोगों को बताया गया कि यार ये बैटिंग होती है। ठीक है, हम हैं फ्लैशी, हमें ना वो चौके चौके, हम तेज़ मसाले खाने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक छक्का मारे, 2 छक्के, वाह 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 क्या बात हो गई। और अखबारों वाले भी, टेलीविज़न वाले भी, लोग भी उनके पीछे 80 रन भूल गए, एक छक्का याद रह गया। तो जो 80 रन वाला है वो बैठा होगा, यार मैं मैच लेके कहाँ से आया हूँ, चौथे ओवर से मैच पकड़ा है, 46वीं ओवर तक ले आया हूँ। तो जो उसने 42 ओवर बैटिंग की है वो किसी काम की नहीं। आखिरी 1 ओवर में आगे किसी ने 2 छक्के लगाए, ए जी असल हीरो। तो फिर वो 2 छक्के ढूंढते ढूंढते ना तबाह हो गई क्रिकेट। तो बैटिंग सिखाएं। पावर हिटिंग का एक और लफ्ज भी है, प्रॉपर हिटिंग। आप प्रॉपर हिटिंग भी कर सकते हैं ना, तो आप पावर हिटिंग के पीछे फंस गए हैं, क्योंकि किसी एक चेयरमैन ने या किसी एक टॉप क्रिकेटर ने कह दिया, उनके मीडिया में या वो कमेंट्री करते हैं या वो लोगों से मेल जोल है, उनकी फॉलोइंग है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो जो प्रोपोगेट करेंगे वो ज़ुबान से आम हो जाएगा। तो आज पाकिस्तान में एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिकेट अच्छी बयान करनी है, तो जितने भी पाकिस्तान में वीलॉग करते हैं ना क्रिकेट के ऊपर या क्रिकेट के ऊपर लोगों को बताते हैं, उनसे गुजारिश है कमेंट्री बंद करके ना आवाज़ तो मैच देखें, उसके बाद अपनी बात करें, पता लगेगा कि आपको खुद क्रिकेट का कितना पता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स के वीलॉग सुने बगैर अपने वीलॉग करें, ताकि पता लगे कि आपको खुद कितनी समझ है। तो 90% से ज़्यादा ना वीलॉग बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ना किसी की बात सुननी है, ना पता चलना है कि यार लोगों की बातें सुन के अपने अल्फाज में बयान करने से वो कंटेंट तो बन गया है, क्रिकेट ख़त्म होगी। अब आगे ये बात जिसका आपने जिक्र किया एबी डिविलियर्स साहब का, देखिए दुनिया में ताकत और दौलत के मरकज बदलते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा एक जगह पर नहीं रहते। ताकत का मरकज पाकिस्तान ने बदला अल्लाह की रहमत से, ठीक है, और मई का महीना लोगों को याद रहेगा। और ये जो दौलत का मरकज है ना, ये भी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। कभी लोग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बगैर सोच भी नहीं सकते थे कि यार क्रिकेट इनके अलावा भी कुछ हो सकती है। बदला है ना मरकज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है।
तो आज अगर ये चीज़ें थोड़ी बदली हैं तो सदा ये भी नहीं रहनी। तो वो मिसाल कायम करनी चाहिए जो आप आने वाली नस्लों को ये बता सकें कि ये इस खेल की रवायात हैं, हमने इनके मुताबिक आगे चलना है। तो अगर AB डिविलियर्स ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। बुनियादी तौर पर यह खड़ा होना चाहिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जितने भी रुकन ममालिक हैं इनको और इनकी हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है दुनिया की क्रिकेट में। और अगर नरेंद्र मोदी अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहे हैं, जयशाह अपनी हुदूद से तजावुज़ करते हैं, सूर्या कुमार यादव अपनी हुदूद से तजावुज़, तो आप मुहज़्ज़ब दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप पलूट कर रहे हैं सारे के सारे निज़ाम को, और आप आने वाली नस्लों को बता रही हैं कि खेल का मैदान खेल का मैदान नहीं है, ये जंग का मैदान है। जंग के मैदान में लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, खेल के मैदान में आप अपनी सलाहियतों के मुताबिक सलाहियतों का इजहार करते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो आपका दुश्मन भी होगा तो आपकी तारीफ करेगा कि यार ये कितना अच्छा है। तो सबसे मेजर पार्टी है कि हम अपनी सलाहियतें तो दिखा ही नहीं रहे हैं, या सलाहियतें हैं ही नहीं, डेवलप ही नहीं हुई हैं जो हम दिखा नहीं रहे हैं। सो हमने काफ़ी दफ़ा यूसुफ ये बात की है कि हाँ जी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक होना है। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, क्या क्या सजेशंस हैं जो आप दे सकते हैं? वो सजेशन तो पहले भी बड़ी दी है लेकिन एक दफा फिर दे देते हैं। हाफिज साहब की इतनी जज्बाती बातें थी कि मैं भी हिल गया। मतलब डिबेटिंग कॉन्टेस्ट में आ गए हम थोड़ी देर के लिए। एक तो विकेटें अच्छी करें, ठीक है, लड़कों की फिटनेस बेहतर करें और डोमेस्टिक में पैसे दें लड़कों को, बिल्कुल, क्योंकि यही हमारा कल को फ्यूचर है। इन पे पैसे ज़्यादा लगाने चाहिए जो आपने, इनके तो पैसे कम कर दिए इस दफा, वो गलत है। इनको पैसे देने चाहिए क्योंकि यही लड़के कल को ऊपर आएंगे, यही मेहनत करेंगे। और इन लड़कों में एक चीज़ डालें वहाँ के मुहिब्बे वतनी जी, कि कल को ये पाकिस्तान टीम में आ जाए और लीगों की बातें ना करें कि मुझे तो वो लीग इतने दे रही है तो ये इतने दे रही तो आप मुझे NOC दे दें। वो कैसे आएगी मुहिब्बुल वतनी? वो आपको कैसे बात करनी पड़ेगी अभी से इनसे, हर वक्त इनके साथ बात करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए खेलें। क्योंकि जब तक पाकिस्तान के लिए नहीं खेले होते ना, मैं बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो 4 साल के पिछले, मैं जब टीम बोर्ड में था तो रो रहे होते थे, परेशान होते थे कि हमें फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही, फर्स्ट क्लास मिल जाती तो पाकिस्तान नहीं मिली तो लेकिन जैसे ही पाकिस्तान खेलते हैं कुछ करते हैं वो लीगों के पीछे भागना शुरू। बिल्कुल, ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। जैसे अभी हमारी बात है, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से उठाई है, हमारे सकलैन की और मेरी बात है कि ये जो प्रॉपर हिटिंग की बात है नहीं हमने की थी जब मैं और सकलैन आए थे। आप भी देख रहे हैं इसका मतलब शो? शो देखो, ये शोज देख के बोल रहे हैं, ये हाफिज साहब शोज देख के बोल रहे हैं। जो बात किसी की सुनता हूँ मैं उसका नाम लेता हूँ, ये जितनी भी, अगर आपने कहा है तो बहुत अच्छा है। मैं आपका फैन हूँ, आप जो बातें तो मैं जब किसी की बात को कोट करता हूँ तो मैं उसका नाम लेता हूँ कि मैंने फलां, ये आपने ख्वाब में सुनी होगी ना, अब आपको मैं नजर नहीं आया हूँ। तो ये हमने बात चलाई थी कि प्रॉपर हिटिंग कुछ नहीं, पावर हिटिंग कुछ भी नहीं होती। अगर आपने पावर से मार दी और बैट भी सही नहीं आई तो खड़ी हो जाएगी। और ये हो रहा है, आप देख लें जो होता है, बिल्कुल हमारा गेम मुश्किल से पार होता है। तो जब आप प्रॉपर हिटिंग करते हैं ना, जो मिडल करते हैं, जो टाइमिंग करते हैं, बिल्कुल वो सही नंबर की इतनी बाजू थी, कोई पावर, बड़े टाइमिंग, प्रॉपर टाइमिंग की जरूरत, कंटिन्यू 2-3 दिन छक्के। यस, तो आपको प्रॉपर हिटिंग करनी है और इसके लिए आपको प्लानिंग करनी है कि किस तरह की हमने क्रिकेट खेलनी है। आपको पूरी अपनी डोमेस्टिक सीजन जो है वो ऐसी जगहों पे करवाना है जहाँ टफ कंडीशंस हो, जहाँ चाहे आप 150 पे आउट हो जाए, कोई बात नहीं, टीम पूरी 150 पे आउट हो जाए। बॉल मुश्किल लाएं, आप आसान बॉलों से नहीं, कोकाबुरा के बॉल से ना खेलें बिल्कुल, क्योंकि 10-15 ओवर के बाद विकेटें भी आपने इतनी फ्लैट बनाई होती, बेचारे बॉलर बॉलिंग ही करते रहते हैं, 600-700 रन बने हुए, वो लड़कों को लेना पड़ता है फिर फर्स्ट क्लास में। अच्छा, मैं वेन्यूज आपको मेंशन कर दूं तो वेन्यूज से कुछ नहीं होना, विकेट चेंज, देखिए वेन्यूज कोई मैटर नहीं करता। वेन्यूज में जो क्रिकेटर है उसने जो विकेट बनानी वो मैटर करता है कि आप किस तरह की विकेटें बनवा रहे हैं। क्या सिर्फ विकेटें मैटर करती हैं या प्रॉपर ग्राउंड भी मैटर करता है? मतलब हम ऐसे ग्राउंड में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हैं जहाँ पे आप छक्का मारते हैं तो मैं बहुत दफा ये कहती हूँ कि स्टेडियम की जो विकेट है, अब वहाँ तो कोई इससे अच्छा कौन सा वेन्यू होगा, वो इतनी फ्लैट होती है कि 600-700 रन बन रहे होते हैं। पिंडी स्टेडियम जैसे एबटाबाद में हम कहाँ, वहाँ थोड़ा बाउंसी ट्रैक होना चाहिए, बट हम कहाँ खेल रहे हो, डू वी हैव दैट? एक ही ग्राउंड है वहाँ, वही जो वो एक एबटाबाद ट्रेड ग्राउंड स्टेडियम है, एक ही ग्राउंड। अच्छा, दूसरा ये हमने ज़हन बनाना है हम सब ने भी, क्योंकि एक T20 की इनिंग को खेलता है ना, हम सब प्लेयर्स भी और मीडिया भी चर्चा करते हैं, उसको उठा देते हैं, ओहो क्या प्लेयर मिल गया है। फिर वो बेचारा जब इंटरनेशनल में जाता है उसको समझ नहीं आती खेलना क्या है, फिर हम कहते हैं यार ये कहाँ से उठा लाए हैं।
हम खुद ही इधर लेके जाते हैं, खुद ही बिठा देते हैं। तो पहले आप देख लें, एक तो सेंस, फिर कहूँगा सेंस का मसला है हमारे यहाँ क्रिकेट का, तो हमें सारी चीज़ें देखनी है। अब ये जो आप बात कर रही हैं एबटाबाद, वहाँ गेंद बाउंस होता है। आप बात कर रहे हैं सेंस का मसला है, वो तो नहीं सिलेक्शन करते ना। जिनको क्रिकेटिंग सेंस नहीं है, जो नॉन क्रिकेटर्स हैं, वो तो नहीं कर रहे सिलेक्शन, क्रिकेटर्स कर रहे हैं सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, उनको तो सेंस होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन 24 करोड़ को भी नहीं है। हाँ। मोहब्बत करते हैं, सारे प्यार करते हैं, लेकिन वो जो सेंस है ना, हाफिज साहब ने जो अभी बात की है ना, वो इन्होंने सारी चीजें बीच में कर दी हैं। अगर अभी भी हमारी आवाम को समझ नहीं आपकी आती, शो वाली बात की? नहीं हमारी शो वाली तो ये कह रहे हैं हमने देखा ही नहीं, ये ऐसे हाफिज साहब, ये गलत है। ये हमने बच्चों को वो चीजें दिखानी है जिससे कल को वो अच्छे प्लेयर बने। एग्जैक्टली। हमें बड़े प्लेयर चाहिए। हम देखिए, मैं आप हमेशा ये कहता हूँ, मैं सईद अनवर इंजमाम भाई को आइडल हूँ बच्चों के। हाँ, मैं सईद अनवर इंजमामुल्लाह को देखा। सईद अनवर टेस्ट भी खेलते थे, वनडे भी, T20 खिलाते, तो आप देखते होता क्या यहाँ शेह होप की ना वनडे में 50 से ज्यादा की एवरेज है, और टेस्ट मैचों में 20-25 है। अब आप सोचो, वो विव रिचर्ड से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है शेह होप का। सोचे इधर होता तो पता नहीं क्या हो जाना था। वो उधर उसे अभी भी कोई नहीं जानता। यस, फिर ऑल इन ऑल जो यंग अब अपकमिंग बच्चे, देखिए जो हो गया वो तो हो गया, जो बिगड़ गए वो बिगड़ गए, उनको सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोशिश जारी रखनी चाहिए। मगर जो यंग अपकमिंग टैलेंट जो है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट का, बी इट वुमेन क्रिकेट, बी इट मेंस क्रिकेट, उनको इंस्पिरेशन के लिए जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट के क्रिकेटर्स चाहिए। और लॉन्गर फॉर्मेट अगर हम इतना कम खेलेंगे कि साल में 6 ही खेलेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन लॉन्गर फॉर्मेट में जो है वो हीरो है और कौन नहीं है। सो ये चीज़ें सारी बढ़ानी पड़ेंगी इंस्पिरेशन के लिए। बट थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो गया है जोर का जोड़ का। तो सवेरा पाशा को और मुक़द्दस यासीन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।